देश भर के नेता और तमाम बड़े दलों के नेता, चाहे वो लेफ्ट हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम दलों के नेता, बीजेपी के इवन नेता लगातार शरद यादव से मिल रहे हैं और जनता काफ़ी संख्या में मिल रहे हैं लोगों से। मीडिया की बाहर गाड़ियां खड़ी होती है। मैं भी पिछले 4-5 दिनों से लगातार वापस जा रहा था। इन्होंने पार्लियामेंट से निकलते समय बयान भी दिया है मीडिया में। उसके बाद भी काफ़ी मशक्क़त के बाद मैंने उनसे 5 मिनट की मोहलत ली है और जानने समझने की कोशिश करूंगा कि जो देश के अभी हालात हैं और पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम है उस पर वो किस तरह से आगे की रणनीति है उनकी। शरद जी, जो बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? और ये एक चुनी हुई सरकार चल रही थी, उसके बाद वो फिर से आपकी ही अपनी पार्टी का मामला है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? चूँकि अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है आपकी। नहीं, मेरी प्रतिक्रिया आ गई है। जो बड़ी बात है, जो ठीक बात है, दुरुस्त बात है, वो मैंने कही है कि 11 करोड़ लोगों ने गठबंधन को, साझा विरासत को वोट दिया था। और मैं मानता हूं, चाहे देश की पार्टी है और चाहे क्षेत्रीय पार्टी है, किसी की भी सरकार हो, तो जनता से जो किया हुआ वादा है उससे बड़ा करार कोई नहीं है। जैसे धर्म के लोगों के बारे में दीनी किताब जो है वो उनका ईमान होता है, लेकिन जिंदा लोगों के लिए, लोकतंत्र के लिए लोगों से किया हुआ वादा, तो हमने साझा गठबंधन बना करके लोगों के सामने जाकर के वोट लिया था। तो जो करार हमने किया था और लोगों ने, 11 करोड़ लोगों ने हमको इतनी बड़े पैमाने पर बड़े बहुमत से हमारी सरकार बनाई थी, गठबंधन टूट गया है, इसका मुझे बहुत अफसोस है, दुख है और पीड़ा है। लालू, इसलिए इससे ज़्यादा मेरा कहना, फिलहाल ये जान लीजिए कि लोगों ने जिस हौसले से हमको साथ दिया था, गठबंधन जो है वो जो टूट गया है, वो बहुत ही, यानी जनता से के विश्वास जो था, वो विश्वास जो है उस पर चोट पहुंची है। शरद जी, आपने बहुत दुख भी जताया, उसके बाद भी पार्टी आपके साथ बनी हुई है। नीतीश जी और लालू जी में लगातार एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, लेकिन आपके पर कोई बात नहीं हो रही है। तो क्या नीतीश जी को अभी भी उम्मीद है कि शरद जी पार्टी के सीनियर नेता हैं और वो मेरे इस फैसले के साथ आएंगे और सपोर्ट करेंगे? लालू जी लगातार कह रहे हैं कि हाँ। मैंने जो बात कही है उसके बाद कोई बात कहना ठीक नहीं है। देश की जनता और देश के लोग बहुत समझदार हैं, जो मैंने कहा उसमें सब चीज़ निकल आती है। शरद यादव पर पूरे देश की नज़र है, विपक्ष के लोग भी मिल रहे हैं, बीजेपी के भी लोग मिल रहे हैं। मंत्री बनने की अफवाह चल रही है कि नेशनल चैनलों पे खबरें चल रही है कि उनको मंत्री पद का दिया जा रहा है और हो सकता है कि वो भी एनडीए में एक बार फिर से वापस आ जाए। सर, इसमें कितनी सच्चाई है कि आपको मंत्री पद दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि एक बार फिर से, चूँकि आप एनडीए के संयोजक भी रह चुके हैं, तो फिर से आप एनडीए में आपकी वापसी हो जाए? और दूसरी तरफ दबाव है आप पर, देश भर से लोग मिल रहे हैं कि आप विरोध का, विपक्ष का आप एक बड़ा चेहरा बने। देखिए, जिंदगी भर हमारा जो रास्ता रहा है, जो सामाजिक विषमता है, आर्थिक विषमता है, लोकतंत्र पर खतरा आया, तो सारे देश में जब इमरजेंसी लगी तब हमने इस्तीफा दिया था। 4.5 साल हमारी जेल है। हिंदुस्तान का और ख़ास करके 20 जेल हैं जिसमें हम रहे हैं। हमारे दोनों पैर टूटे हुए हैं पुलिस की बर्बर लाठीचार्ज से, और हमारा पूरा 42 साल का जो पूरा का पूरा संघर्ष और हर तरह की समाज में, देश में जो दिक्कत है, तकलीफ है, उसको उठाते रहे, उसके लिए लड़ते रहे। कोई पद और कोई लालच देश से बड़ा नहीं है। इसलिए हमको कोई लालच और कोई लिप्सा सुख की किसी तरह से डिगा नहीं सकती। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी बात चल रही है, और उस पर जो है वो अभी मुझे कुछ कहना नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सत्ता और सुख जीवन भर हमने नहीं अपनाया,
हमारे पिताजी तो कांग्रेस पार्टी के, होशंगाबाद जहाँ हम पैदा हुए बाबई में, वहाँ अध्यक्ष थे 56 में। हमारा जन्म कांग्रेस घर में हुआ है, तो हम कांग्रेस में क्यों नहीं चले गए? तो हम क्यों विरोध की राजनीति? हमको जयप्रकाश जी ने पीपल्स कैंडिडेट बनाया, 74 में जीत के आए हम, 42 साल हो रहा हमारा पार्लियामेंट में। तो हमको जो है वो 42 साल में कोई एक जगह हमने कोई अवसरवादिता और अपने स्वार्थ से कभी कदम ही नहीं उठाया। इतने कहना चाहते कि धरती की कोई सुख और कोई सत्ता किसी तरह की वो हमको प्रभावित नहीं कर सकती। लगातार ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि शरद यादव को लालू यादव ने ऑफर किया है कि वो आरजेडी ज्वाइन करे, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हो। सर, इस तरह में, इस बात में कितनी सच्चाई? बिल्कुल तथ्यहीन बात है। अखबारों ने किसी ने कहा है, लालू जी ने कभी नहीं कहा। और अकेले बिहार से देश नहीं बनेगा, पूरा देश इकट्ठा करना पड़ेगा। सारे अपोजिशन को, सारा अपोजिशन एक साथ गठबंधन करेगा, तब कहीं देश का जो सामने चुनौती उसका है, उस चुनौती का मुकाबला हो सकता है। और बीजेपी और एनडीए पूरे देश भर में नहीं विस्तार के साथ काम कर रहा, उतने बड़े विस्तार के मुकाबले ही कोई हो सकता है। तो इसलिए लालू जी ने कभी नहीं कहा, ये मीडिया जो है इसने ये काम किया। कोई पार्टी नहीं है या कोई चीज़ नहीं जो उनने ऐसी बात कही हो कि आप यहाँ आइए वहाँ आइए। उनने तो कहा कि देश के लिए आप खड़े होइए, निकलिए। इसलिए ये बिल्कुल तथ्यहीन झूठ प्रचार है। और अकेले बिहार से, अब सबसे ज़्यादा बिहार जागरूक है, लेकिन अकेले एक सूबे से कोई भी देश का हो उससे काम नहीं चलेगा, देश भर से काम चलेगा। सर, आप अभी सुनने में आए कि आप 17 अगस्त को एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं दिल्ली में। आज हालत ये है कि किसान तंग और तबाह आत्महत्या कर रहा। जो नौजवान है उसको 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा हुआ था। यानी बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। दलितों के ऊपर चारों तरफ हमले हो रहे हैं, और एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहा और दूसरी तरफ भीड़ जो है वो गाय के नाम पर या किसी और दूसरे नाम पर या चोरी के नाम पर कानून को हाथ में लेकर लिंचिंग कर रहे हैं। लिंचिंग का मतलब है माँ इकट्ठा होकर के आदमी को कुचल के मारना, वो लिंचिंग हो रही है। हिंदुस्तान जो है वो, भारत जो है वो, उसमें रीजन है, उसमें कई लैंग्वेज है, उसमें कई धर्म हैं। हिंदू धर्म में भी कई सेक्ट है, मुस्लिम में भी कई सेक्ट है, आदिवासी है, किसान है, दलित है, बेकार बेरोजगार नौजवान है। हिंदुस्तान भर का जो देश की एकता और अखंडता के बारे में जो सोचता है संविधान के दायरे में, वो सब बहुत चिंतित हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी खूबी है इस देश की, या उसके बगैर हमारा काम ही नहीं चल सकता, वो साझा विरासत है। 1 लाख जात है, तो यदि साझा नहीं बनेगा तो साथ रहने का कई भाषाएं, कई लैंग्वेज है, कई रीजन है, कई धर्म है, कई तरह की लोग हैं। तो हिंदुस्तान जो है वो कंपोजिट कल्चर, उसके को यदि हमारी देसी भाषा में बोलेंगे कि साझा विरासत को बचाना है। साझा विरासत का ही संविधान है ये। एक तरह से संविधान साझा विरासत का हमारा बना हुआ है। इसलिए साझा विरासत का सम्मेलन 17 तारीख को विट्ठल भाई पटेल हाउस में हमने बुलाया है। तो ये 17 अगस्त को जो आपका जो ये सम्मेलन है, इसमें क्या सभी पार्टी के लोग शामिल होंगे या किस तरह के? इसमें पार्टी के लोगों ने मुझे सुझाव दिया है, तो सब पार्टी के लोगों को भी हम आमंत्रित करेंगे।
और जितनी पार्टियां और जितना साझा विरासत वाले लोग हैं वो सब इकट्ठे हों, इसके लिए 17 अगस्त को ये कार्यक्रम हमने रखा है। और उसमें जितने तरह के जो आर्थिक विषमता के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, जो सामाजिक विषमता के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, जो इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम, एनहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम, कबीर, महात्मा फुले और जयप्रकाश जी, लोहिया जी, एक बड़ी परंपरा है एस एम जोशी, जो हिंदुस्तान में नारा लगाए थे कि जो कमज़ोर तबका है उसे आगे लाना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, तब तक देश मजबूत नहीं होगा। कल आप पार्लियामेंट में थे, अंतिम समय तक बहस थी, ओबीसी को जो कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देने की मांग थी वो फिर लटक गया है। क्या लग रहा है कि बीजेपी की नीयत साफ है या सचमुच वो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस लटका रही है, बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस लटका रही है? आज उनके मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के कहा कि कांग्रेस चाहती है कि ये बिल लटक जाए और ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा न मिले, संवैधानिक दर्जा न मिले, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट का कहना है कि ये जानबूझकर बीजेपी जो है वो पास ही नहीं कराना चाहती है। आप भी थे उस पूरे बहस में, क्या लग रहा है आपको? ऐसा है कि शेड्यूल्ड कास्ट कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक दर्जा देकर के ऐसी शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन भी है, शेड्यूल्ड ट्राइब भी है, सब कॉन्स्टिट्यूशन ही वो उनका भी कमीशन है। बैकवर्ड क्लास के लोगों को मानना था कि हमको भी कमीशन, संवैधानिक दर्जा देकर के हमारा कमीशन बनना चाहिए। वो पार्लियामेंट लोकसभा से पास हो गया है। यहाँ कुछ संशोधन लोग चाहते थे और बड़ी बात यह है कि उसमें थोड़ी बहुत आधी से ज़्यादा संख्या थी, 240 270, यानी जो संख्या है हाउस की उससे आधे लोग थे। और रोज़ हम देखते हैं कि जो जन्म के आधार पर लोगों की सोच विचार है उसमें ऊंचे तबके के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा बीजेपी के ही बाहर थे। और हमारे तरफ भी जो कुछ लोग थे, तो निश्चित तौर पर वो जो एक संविधान संशोधन था उसके चलते एक टेक्निकल पॉइंट पर वो रुक गया है। वो फिर जाएगा लोकसभा में और फिर वापस आएगा, तो वो तो आज नहीं तो कल होगा। लेकिन लगता है कि इस सेशन में तो मामला लटक गया है। ये जो कब्बाली हो रही है एक दूसरे को गाली देने की, वो बात यह ना कि वो ठीक नहीं है। मतलब लोगों ने संशोधन दिया था और संख्या बहुत कम थी, यानी खास करके जो ट्रेजी बेंचेस हैं उनकी भी संख्या बहुत कम थी। तो मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाना चाहता, वो बड़ी बात नहीं, वो हो जाएगी। धन्यवाद। तो ये थे शरद यादव, जो लगातार संसद में जो पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनकी आवाज़ उठाते रहते हैं। देश भर की नज़र है इन पर, बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर दुख जता चुके हैं और बहुत तरह की अफवाहें जो चल रही है उस पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ एक जो विपक्ष की जो एकता है उसको बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जमहूरियत के पक्ष में हैं और हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं और लगातार लोग इनसे मिल रहे हैं, तमाम दलों के नेता इनसे मिल रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के से मेरी बातचीत हुई थी, सूत्रों ने बताया कि उनके वरिष्ठ नेता मिले हैं जो चाहते हैं कि शरद यादव जो हैं वो उनको अपने पाले में लाया जा सके, लेकिन वो लगातार अभी जो हैं वो पूरे घटनाक्रम पर सिर्फ दुख जता रहे हैं। उनको लगता है कि बिहार में जो हुआ वो जनता के साथ एक बड़ा धोखा है। कैमरामैन तारक के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।